श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित इन्हीं कथाओं के साथ साथ में एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारकाधीश विराजमान थे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने माता देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव को प्रणाम किया। देवकी ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हम तुम्हारे वैभव को जानते हैं, क्योंकि गुरु संदीपनी मुनि का जो पुत्र मर गया था बहुत दिन पहले और समुद्र से तुमने फिर जिंदा ला करके उसे दे दिया, इसलिए मेरे 6 पुत्र जो है कंस ने मार डाले और तुम मेरे उन 6 पुत्रों को लाके मुझे वापिस दे दिए, क्योंकि मैं तुम्हारे वैभव को जानती हूँ। द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो है और बलराम दोनों वहां से चल पड़े, सुतल लोक में पहुंचे और सुतल लोक में पहुंच करके उन्होंने बलि महाराज से वहां के हम मरीचि ऋषि की पत्नी उष्णा के गर्भ से 6 देवता उत्पन्न हुए थे और एक बार जो है ब्रह्मा जी अपनी कन्या वही मोहित हो गए। देखो यहाँ बहुत समझदारी का काम है, ध्यान से सुनेंगे। और जो कन्या ने देखा कि मेरे पिताजी मुंह पर आसक्त हो गए तो उसने हिरणी का रूप धारण कर लिया था और इतने में ब्रह्मा जी भी हिरणी बन गए, हिरण बन गए। इतने में उनके जो मरीचि अत्रि पुलस्त पुले आदि जो मानसिक पुत्र थे उन्होंने कहा, पिताजी तुम क्या कर रहे हो, पिताजी तुम क्या कर रहे हो। साथ ही साथ उन्हें चेत हुआ और उन्होंने कहा, हाय हाय ये क्या हुआ। साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और जो त्यागने से जो पाप बना था उससे ये कोहरा उत्पन्न हुआ। जो कोहरा देखते हैं ना उसी का पाप कोहरा उत्पन्न हुआ। और यहाँ समझने की और समझदारी की बात यह है कि जो ब्रह्मा साक्षात जो जगत के सृष्टि करता है उनके साथ विचारनी बात यह है कि जो ब्रह्मा जी है जगत के सृष्टि करता है, जगत के पालन करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को शिक्षा दी। ध्यान देंगे इस बात पर, कोई ब्रह्मा जी के चरणों में अपराध का भागी न हो, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दी है कि शास्त्र में एक दिन हमने पहले भी बोला था, यदु महाराज ने देवयानी को बताया था, मात्रा सुश्रा दहेत्रा व नाभिभिक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो। क्योंकि अगर घर में जवान बहन हो, बेटी हो, चाहे जवान हो, माता हो, एक आसन पे एकांत में उसके साथ सोना बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि विद्वान समपि कर सती, बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। शास्त्र इसका प्रमाण है। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कर सकते, उनके चरणों में अपराध न ले, ताकि हम लोगों को शिक्षा दी है। इसके साथ एक बात और भी याद आ गई। शिव जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बार आपने ऐसा हुआ था जब देवताओं को और दैत्यों को मोहित करते हुए जो अमृत का पान कराया था, प्रभु छवि को मैं उस मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं मेरा, अरे शिव जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन? शिव जी से कह रहे हैं। नहीं नहीं शिव जी ऐसी कोई बात नहीं। साथ ही साथ भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और जैसी मोहिनी रूप धारण कर लिया कि इतनी सुंदर मोहिनी है, शिव जी को कोई होशवासी न से जेठ बन गए, कौड़िया बन गए। अब मोहिनी जैसे तैसे छुड़ाई, बोले छोड़ो छोड़ो। अब मोहिनी भागने लगी और शिव जी भी आगे पीछे भागने को जैसे तैयार हुए। पार्वती बोली, प्रभु ठहरो, प्रभु ठहरो, क्या कर रहे हो। और जल्दी से उन्होंने मृग शर्म पकड़ लिया। अब उन्होंने इतने जोर से झटका मारा, तेज से भागने लगे, मृग शर्म हटका पार्वती के हाथ में रहेगा। अब तो शरीर पे कोई कपड़ा बना, भोले बाबा के मृग चरम जो था वो तो रहेगा पार्वती के हाथ में और कमंडल त्रिशूल हाथ में है। अब भाग रहे मोहिनी के पीछे और मोहिनी आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे। अब मोहिनी के आधे आधे शरीर पे कपड़ा है, जो ऐसा रूप भगवान ने बनाया, मोहिनी को आधे आधे शरीर पे कपड़ा। अब भगवान ने एक लीला और करी, जो 49 मारुत है ना, जो देखा ना, अब थोड़ी दिना जाए में जो ऐसी आंधी चलेगी कि कपड़ा लगता नहीं उड़ा जाए, और 49 मारुत भी छोड़ दिए। अब तो मोहिनी के शरीर पर आधा कपड़ा था वो भी उड़ गया। और शिव जी का जो तेज है
क्षीण हो गया। जैसे शिव जी का तेज क्षीण हुआ, उनको एकदम ज्ञान हुआ। इतने में भगवान जो है साक्षात मोहिनी गुरु भट्ट को भगवान अपन उनके सामने आ गए और शिव जी बोले, जय हो प्रभु तुम्हारी माया, आज तो तुम्हारी माया ने मुझे बहुत सताए हैं। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, आज के बाद में तो मेरी माया ने सतावे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम शिव के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर यदि आरोप लगाएं, हमारी मूर्खता है। लेकिन उन्होंने हमें ज्ञान दिया, सताया है कि सदके रहो, यह जगत ऐसा है, भगवान की त्रिगुणमयी माया ऐसी है, हमको कभी व्याप्त कर सकती है, लिप्त कर सकती है, हम उससे अपने को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले से बच के चलो ना। ज्ञान दिया। इन्हीं कथाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। मरीचि की पत्नी उष्णा के गर्भ से जो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवता थे, बलि महाराज ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दे दिए और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उन 6 पुत्रों को ला करके देव की मैया के सामने खड़ा कर दिया। देव की मैया के आंचलों से दूध बहने लगा और उन्होंने साक्षात मैया को प्रणाम किया। सो शरीर अपने लोग को चले, क्योंकि वो तो देवता है, यहाँ रहने तो आए ना वो। क्योंकि जब उन्हें ब्रह्मा जी ने साथ दिया, उन 6 को जाओ तुम असुर हो जाओ, उन 6 ने हिरण्यकश्यपु के गर्भ में दैत्योनी का आश्रय लिया और योग माया ने दैत्योनी के उस आश्रय से लेकर के देवकी के गर्भ में स्थापित कर दिया और कंस ने वो 6 मार डाले। तो 6 देवता थे, इसलिए भगवान ने उन्हें लाग दे दिया और वो अपने लोग को चले।